नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी कामयाबी की। हाल ही में इसरो ने एक और सफल लॉन्च के साथ सच में इतिहास रच दिया है। तो चलिए इस मिशन की हर एक डिटेल को जरा करीब से समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इस ऐतिहासिक लॉन्च की बात करेंगे। फिर हम जानेंगे कि इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, अंतरिक्ष से सीधे मोबाइल तक ये कैसे काम करेगा। फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से इंटरनेशनल पार्टनर्स शामिल थे, और हाँ, भारत के अपने बाहुबली रॉकेट पर भी एक नजर डालेंगे। और आखिर में हम समझेंगे कि ये लॉन्च भारत के भविष्य के लिए एक बड़ी छलांग क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ऐतिहासिक प्रक्षेपण। और मैं बता दूं, ये कोई मामूली रॉकेट लॉन्च नहीं था। नहीं, ये एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला पल था। इस मिशन की अहमियत इसरो के चेयरमैन के इस एक बयान से ही पता चल जाती है। सोचिए, भारतीय धरती से एक भारतीय रॉकेट का इस्तेमाल करके लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट। ये अपने आप में ही एक जबरदस्त उपलब्धि है। अच्छा, मिशन के कुछ जरूरी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। LVM-3 रॉकेट ने श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी और पेलोड था ब्लूबर्ड सैटेलाइट। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है समय। सिर्फ 15 मिनट। इतने कम टाइम में एक सैटेलाइट को उसकी एकदम सटीक ऑर्बिट में पहुंचा देना, ये इसरो की इंजीनियरिंग का कमाल है। और क्या? ठीक है, लॉन्च तो बहुत सफल रहा, पर असली सवाल तो ये है कि इस रॉकेट के अंदर था क्या और इसका मकसद क्या है। तो चलिए अब मिशन के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। ये सब कुछ एक कॉन्सेप्ट पर आधारित है जिसे कहते हैं LEO कॉन्स्टलेशन। अब इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का डिजिटल कंबल है जो पूरी पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ है। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के काफी करीब चक्कर लगाते हैं और एक नेटवर्क की तरह मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया के कोने-कोने में कनेक्टिविटी पहुंच सके। तो इस टेक्नोलॉजी का हमारी आपकी जिंदगी में क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो नो सिग्नल वाले दिन अब शायद खत्म हो सकते हैं। इस ब्लूबर्ड कॉन्स्टलेशन का लक्ष्य है सीधे आपके मोबाइल फोन पर 4G और 5G सर्विस देना, चाहे आप कहीं भी हों। मतलब बिना किसी रुकावट के कॉल्स, स्ट्रीमिंग और मैसेजिंग। चलिए अब ये भी देखते हैं कि इस इतने बड़े और महत्वाकांक्षी मिशन के पीछे आखिर था कौन। क्योंकि ये सिर्फ इसरो का शो नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत जरूरी इंटरनेशनल और कमर्शियल पार्टनरशिप थी। तो यहाँ 3 बड़े खिलाड़ी थे। सबसे पहले इसरो, जिसने अपनी वर्ल्ड क्लास रॉकेट टेक्नोलॉजी और लॉन्च सर्विस दी। फिर आती है NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो इसरो की कमर्शियल ब्रांच है। इसने पूरी डील को फाइनल किया और क्लाइंट थी एक अमेरिकन कंपनी AST स्पेस मोबाइल, जिसका ये सैटेलाइट था। ये आज के दौर में स्पेस इंडस्ट्री में ग्लोबल पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब उस असली हीरो की बात करते हैं जिसने ये सब कुछ मुमकिन कर दिखाया, भारत का अपना बाहुबली रॉकेट LVM-3। 8। बस ये एक नंबर ही सब कुछ बयां कर देता है। LVM-3 ने लगातार 8 सफल लॉन्च किए हैं। और देखिए, जब अरबों डॉलर का सैटेलाइट दांव पर लगा होना, तो ऐसी ही भरोसेमंद परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है। LVM-3 कोई नया रॉकेट नहीं है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है। ये इसकी छठी ऑपरेशनल फ्लाइट थी। और हाँ, यही वो रॉकेट है जिसने भारत के चंद्रयान 2 और ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशनों को चांद तक पहुंचाया था। मतलब इसकी काबिलियत बार बार साबित हो चुकी है। तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सिर्फ एक कामयाब लॉन्च नहीं है, ये भारत के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक छलांग है। ये मिशन पूरी दुनिया को एक साफ संदेश देता है कि भारत अब सिर्फ स्पेस की खोज करने वाला देश नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद और किफायती लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर भी बन चुका है। और ये बात अरबों डॉलर के ग्लोबल स्पेस मार्केट में भारत की जगह को और भी मजबूत करती है। तो ये सारी कामयाबी हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आती है। भारत अब स्पेस में एक बड़ी ताकत बन चुका है, ये तो तय है। तो अगला कदम क्या? ग्लोबल स्पेस मार्केट में भारत की अगली बड़ी भूमिका क्या होने वाली है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर हाँ, ये देखना बहुत मजेदार होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।